दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। भंवर के वश में पड़ी है नैया, सहारा दे दो बनो के वैया। भंवर के वश में पड़ी है नैया, सहारा दे दो बनो के वैया। करो किनारे पे नाव जल्दी, करो किनारे पे नाव जल्दी। भूली जो देरी तो क्या करोगे, भूली जो देरी तो क्या करोगे। दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। हजारों पापी रिया किए, ये प्रेम देकर मिला लिए। हजारों पापी रिहा किए, ये प्रेम देकर मिला लिए। मेरे भी पापों का नाश करके, मेरे भी पापों का नाश करके, हे नाथ तुम ही क्षमा करोगे। दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। हे नाथ फिर कब दया करोगे। दया तुम्हारी अगर ना होगी तो नाथ मेरी गुजर ना होगी। दया तुम्हारी अगर ना होगी तो नाथ मेरी गुजर ना होगी। कथा हुई है जरूर लाखों, कथा हुई जरूर लाखों, हे नाथ तुम ही क्षमा करोगे। हे नाथ तुम ही क्षमा करोगे। दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। हे नाथ फिर कब दया करोगे। दया की सागर आते हो तुम, जनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। दया के सागर आते हो तुम, जनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। मेरे भी पापों का नाश
आश करते, हे नाथ तुम ही क्षमा करोगे। दया करो तो अभी ही कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। हे नाथ फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। हे नाथ फिर कब दया करोगे। जैसे जैसे मंजू दीदी सुनाइए कोई भजन। आओ सजा ले, अच्छा, आओ सजा ले आज तो कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज तो कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा लिया जिसको कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल आँख से फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल आँख से वो लगा नहीं। आओ सजा लिया जिसको कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह। ये मसला इलाज है इसकी दवा नहीं। ये मसला इलाज है इसकी दवा नहीं। आओ सजा लिया जिसको कल का पता नहीं। कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा लिया जिसको कल का पता नहीं। होगा गरीब के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस
इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। वो सजा दिया जिसे का पता नहीं। कल तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। वो सजा दिया जिसे कल का पता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उम्र कोई व्यथा के बुरे ख्याल नहीं, हर एक में गलती है, कोई माने या ना माने। भगवान की सेवा करो। तू बहुत कृष्ण के देश में रहकर सेवा करती थी, पूजा करती थी, कभी इतना आराम तुमको आया? नहीं, गुरुजी नहीं आया। तो जिस निराकार की पूजा करता है वो भगवान चेतन रूप धरकर तुम्हारी गऊ में तभी द्वापर में यशोदा के घर आए, तुम्हारी गोद में तभी द्वापर में यशोदा के घर आए। जहाँ भगवान का आगमन होने वाला होता है वहाँ प्रकृति पहले ही सब साधन तैयार कर देती है। बिना ज्ञान के मन के विकार नष्ट नहीं होते। जो भगवान भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। अब सारा झंझट भगवान पर डाल दो। पार करेंगे तो उनका नाम होगा, डुबाएंगे तो उनका ही नाम होगा। कोई भगवान को अपना सब दे तो दे, लेकिन दे ही नहीं पाते ना। चक्कर तो ये, तन धन दे देंगे, मन नहीं दे पाते। खाली तुम परमात्मा की बात करो। ये फूल माला बवाल है, तुम बकवास की बात करते हो। तुम दर्शन करके भी गुरु का आराम में नहीं आते हो, तो तुम्हारा सत्संग आना भी बेकार है। इतने दिन के बाद भी तुमको ज्ञान नहीं है कि गुरु अभी किस स्थिति में कहाँ चढ़ा है। कोई पेड़ पर होता है तो कहा जाता है अरे धीरे बोलो नहीं तो गिर जाएगा। तुम राजा के यहाँ आकर भी भूसा मांगते हो। कल से फूल माला मुझे तुम्हारी किसी भी चीज पसंद नहीं। जब तक मन की बुनाई होती है, मर्द परेशान करता है तो औरत कहती है दोबारा जन्म ना हो। अभी आराम दे दे तो सोचेगी बार बार आए। अरे जगत धोखा है, ये प्यार भी धोखा है और कष्ट भी धोखा है। देखो जो मर गए उनके लोग गुण बताते हैं और जिंदा रहने पर कभी अच्छा नहीं कहेंगे। मरने पर उनका मोह होने से अच्छाई याद आने लगती है। समझदार विवेकी अपनी गलती को समझता है। नित्य अभ्यास के द्वारा वैराग होता है। अति प्रेम भगवान से हो जाने पर ही जगत से वैराग होता है। गुरु के पास आने पर घर की याद आने लगती है, तभी मार पड़ती है। मीरा हनुमान जैसी भक्ति करें, भगवान वश में होते हैं। बोले मीरा हनुमान जैसी भक्ति अगर चाहें करें तो भगवान वश में होते हैं। ऐसा नहीं कि संसार में भी मोह हो और भगवान से भी मोह हो। भगवान का रास्ता है संभल कर पांव धरना। चढ़ कर भी लोग माया के वश में हो इतने नीचे गर्त में चले जाते हैं कि फिर उठ नहीं पाते। बहुत चढ़ा हुआ जो है ना, जब गिरता है तो बहुत ऊपर से गिरता है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्योंकि बहुत हम चढ़ गए, उसके बाद जब नहीं तो बहुत ऊपर से गिरेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी ना। तो इसीलिए बोले गुरु के विचार से चलते जाओ तो गिरने की संभावना ही खत्म हो जाती है। गिरना ही खत्म। जब गुरु के विचार को में विचार मिला लिए तो ये संभावना ही खत्म की गिरेंगे। क्योंकि हम तो यकीन है कि तुम्हारे साथ चल रहे हैं,
कृपा से आज भी हम लोग पल रहे हैं, ये पक्का विश्वास होता है, भक्त को होता है। तो इसलिए जहाँ अहंकार आया कि हम कुछ हुए, बस वहीं पतन हो जाता है, चाहे जितने चढ़े हुए हो। तो बोले ये अहंकार ही बहुत महीन होता है, लेकिन भक्त को बड़ी नजर रखनी पड़ती है। अपने शिकार पर नजर रखनी पड़ती है खुद ही, कि ऐसा ना हो जाए कि किसी भी खुदी से परमात्मा जुदा हो जाए, उसका साम्राज्य ठप हो जाए। बोले उसका साम्राज्य ठप ही होता है तभी जब हम गुरु के विचार से अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हरकत करने लगते हैं। बाहर भी करते हैं और अंदर भी करते हैं तो और गंदगी है, लेकिन अंदर करते हैं बाहर दिखावा करते हैं, ये भी गंदगी है। गुरु तो दोनों, बोले अंदर भी उसे शुद्धता चाहिए, बाहर भी परहेज चाहिए। बाहर का परहेज रहे। गुरु जी की बात याद आती है, गुरु जी बोलते हैं कि तुम चाहे मेरा भक्त, चाहे बोले किसी कार्यवश, जैसे ऑफिस में काम होता है, कहीं काम होता है, वहां जाना ही पड़ता है। बॉस होता है, उसको रिझाने के लिए किसी ऐसी जगह में बैठना पड़ता है जहाँ नंगा ना छोड़ा होता है। लेकिन बोले लेकिन चित्त वृत्ति ईश्वर में हो, चित्त वृत्ति उस जगह ना हो। भले बैठना कहीं भी पड़ रहा है, रहना कहीं भी पड़ रहा है, देखना कुछ भी पड़ रहा है, लेकिन अंदर से हम किसी को न छुए, न देखें, न सुने। अंदर में हम सिर्फ भगवान को ही देखें, सुने, छुने सब। तो ये चित्त वृत्ति की बात तक भैया बोले थे, पहले गुरु शरीर बांधता है अपने विचार पे चलाकर, फिर हमारा मन बांधता है, बुद्धि बांधता है, फिर मैं चित्त को वो बांधता है। तो फिर अहंकार चित्त की दशा पे जब संभलते हैं हम गुरु के विचार से, तो अहंकार में ही तो संभले रहते हैं, वहीं तो माया देख के बच्चे रहते हैं, और गुरु के विचार से संभले रहते हैं। गुरु के विचार को अपनाए रहते हैं तो गुरु के मंडल में ही रहते हैं, माया के प्रभाव में नहीं रहते हैं, चाहे किसी भी जगह। तो बोले अदब चाहिए, बाहर का भी अंदर का भी, दोनों चाहिए। अंदर होता है तो बाहर भी हो जाता है, और बाहर दिखावे का हो रहा होता है तो एक दिन अंदर आदत बन जाती है अदब करने की। तो इसलिए अदब दोनों पहले बाहर के तल पर ही होना बड़ा जरूरी है। अदब के बिना, बोले अदब के लिए क्या करना है, इंद्रियों को तो संभालना होता है, जितना संभालते हैं उतना आराम होता है। गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं, वो तो कभी अप कभी डाउन वाला मामला होता है। गुरु के विचार से जितनी साधते हैं उतना बड़ा अच्छा होता है। जब जागे तब सवेरा, सोए थे तो इसलिए नहीं कि गफलत में थे, लेकिन अल्हड़ होते हैं हम लोग, नादान, ना समझ। लेकिन जब जाग जाए तब सोएंगे अगर, तो वो गलत होता है। जागने के बाद सोना, नींद का नाटक करना कहलाता है, और उससे नुकसान होता है। काहे का नुकसान? अपनी शांति जाती है और कुछ नहीं, अपना संतोष जाता है और कुछ नहीं जाता। अपना संतोष, शांति सब जो है ना अंदर में मिलती रहे। बाहर के दृश्य में कितनी भी हलचल हो तो प्रभाव कम पड़ेगा ना। उसी तरह से जैसे आप अंदर में बहुत मगन है, अचानक से आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता है जहाँ गम का माहौल है, तो लेकिन आपके अंदर आप वहाँ संयमित रहते हैं, मौन रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी जो पाए हैं खुशी, उससे अंदर कहते नहीं मगन होते हैं, अंदर गुदगुदा रहे होते हैं। तो बाहर का इफेक्ट नहीं होता है ना, बाहर के एटमॉस्फेयर का इतना, हालांकि आप शालीनता से उस समय को निभा रहे होते हैं उस समय,
लेकिन अंदर आपके कहीं ना कहीं अपनी खुशी की गुदगुदी होती है। बस ऐसे ही है ये ज्ञान भी, कि अगर आप जो है हम भगवान के राज्य में होते हैं तो शांति और संतोष हमारे पास अपने होते हैं। भले बाहर से किसी भी स्थिति में वक्त हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी के साथ हो, कोई प्रभाव बाहर का ज्यादा अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो अंदर में अपने गुरु से मिला रहता है। गुरु से मिलने का अर्थ ये गुरु के विचार से मिला रहता है। गुरु ने हमको क्या आदेश दिया, हमारी किस बात से वो खुश होता है, हमारी किस बात से वो नाराज होता है, उसका रुख बदल जाता है हमारे प्रति। तो बोले एक को साधे रहो। हम लोग गुरु जी को साथ में की बात सोचते रहते हैं तो आराम होता है ना। सबको साधने में तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन गुरु जी को साधे रहो तो बड़ा आराम है। और बड़ी माया आती है, ऐसी ऐसी माया आती है उस समय कि बोले माया ऐसी आती कि बिल्कुल सत्य बुद्धि से ज्ञान के पॉइंट से समझाता है कोई, और ज्ञान के पॉइंट से वो बात भी सही होती है, वही करना चाहिए। लेकिन क्या करें, गुरु मति दूसरी है इस समय, क्योंकि गुरु का आदेश दूसरा है। तो वो चुप होके ये भी नहीं बोलता है भक्त कि गुरु की मति से हम ऐसा कर रहे हैं, वो बस मौन है। तो कर वही रहा है जो, और उसके अपने ही उसे समझाते भी हैं कि ये गलत कर रही हो, ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे को ध्यान नहीं है, ज्ञान में क्या है, गुरु ने कहा है क्या करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें भी लोग बोलेंगे, बिल्कुल अपने बोलेंगे जो वास्तव में गुरु भक्त हैं। ये भी नहीं कि अपने संसारी कोई गुरु भक्त है, वो भी ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। और अगर हमारी आंख सीधी लक्ष्य पे है, मछली की तरह से, तो मछली की आंख पे है, लक्ष्य है मछली की आंख, तो मछली पे भी नहीं है, आंख पे है, तो हम तो वही करेंगे जो गुरु ने कहा है। अन्यथा हम भटक जाएंगे। हम हाँ बात तो सही कह रहा है सामने वाला, ज्ञान के पॉइंट से बात तो कर रहा है, सही तो है, तो दुर्मूल हो जाएगा मन। हमारी ही अंतरात्मा दुर्मूल होकर कर्म दूसरा करने लगेगी जो गुरु के चाहता ही नहीं। तो कितना महीन अंदर का रिश्ता है गुरु से, कैसे उस रिश्ते में गुरु की कृपा के माध्यम से ही संभव भी हो सकता है, अपने आप संभव भी नहीं है कि हम अपने आप तो कि हम हम तो जमे रहेंगे, ना ना ना, बड़ा मुश्किल है, कठिनाई बड़ी है। लेकिन हाँ, गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो बड़ा सरल है, और उस कृपा दृष्टि पाने तक बड़ा कठिन है, खुद ही से बड़ा कठिन है, असंभव जैसा मार्ग लगेगा। अरे हमारे जीवन में कहाँ, लेकिन वो मार्ग खुलता वहीं से, उसकी कृपा की दृष्टि से। शांति का घर है, तू अपने घर में जरूर आ जाए, खुदी के बदले खुदा को पा जाए। तुम राजा के यहाँ आकर भूसा मांगते हो, कल से फूल माला मुझे तुम्हारी कोई पसंद नहीं। जब मन की बुनाई होती है, मर्द परेशान करता है तो औरत कहती दोबारा जन्म ना हो, अभी आराम दे दे तो सोचे कि बार बार आए। अरे जगत धोखा है, प्यार भी धोखा है, और कष्ट भी धोखा है। देखो जो मर गए उनके लोग गुण गाते हैं, जिंदा रहने पर कभी अच्छा नहीं कहेंगे, मरने पर उनका मोह होने से अच्छा है, अच्छाई याद आने लगती है। समझदार विवेकी अपनी गलती को समझता है और नित्य अभ्यास के द्वारा वैराग लेता है। सुनना, अति प्रेम भगवान से हो जाने पर भी जगत से वैराग होता है। गुरु के पास आने पर घर की याद आने लगती है, तभी मार पड़ती है। मीरा हनुमान जैसी भक्ति चाहे भगवान वश में होते हैं, ऐसा नहीं कि संसार में भी मोह हो और भगवान से भी मोह हो। भगवान का रास्ता है संभल संभल कर पांव धरना। चढ़ चढ़ कर भी लोग माया के वश में होकर इतना नीचे चले जाते हैं कि फिर उठ ही नहीं पाते। अतः शुक्राना शुक्राना करो, मन का स्वभाव है शुक्राना न मानना,
पर बार बार गुरु की मानकर शुक्राना करना पड़ता है। हिम्मते मर्द तो मत दे खुदा, तुम काम करो पर अहंकार मत करो। एक दिन भगवान तुमको महसूस करा देगा कि तुम नहीं करते, सब भगवान करता है। ये एक बार महसूस करा देता है, सब काम भगवान हमारा करते हैं। डायरेक्ट गुरु से तो बहुत अच्छा है, पर किसी भी माध्यम से गुरु से जुड़ जाना भी बहुत अच्छा है। जुड़ के टूट जाना भी बहुत अच्छा है। जो जुड़े रहते हैं उनका भला होता अवश्य है। बोले टूट टूट के गुरु से फिर भी जुड़े रहते हो, ये भी बहुत 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 अच्छा है। मुन्नी की वजह से टीचर जी जुड़ी, प्रभु की वजह से। जिस तरह जो जुड़े रहते हैं उनका भला होता अवश्य है। मुन्नी की वजह से टीचर जी जुड़ी हैं, प्रभु की वजह से। जिस तरह भांग से नशा चढ़ता है, उसी तरह ओम सच्चिदानंद करने से भी भांग चढ़ती है। जब भगवान में चित्त लगाता है तो खुद ही होने लगता है। कर्म पूजा करना नहीं पड़ता है। अभी तुम खुद नहीं आते हो, जब प्रेम हो जाता है तो खुद ही खुद दौड़ा आता है। प्रेम में कम ज्यादा की मात्रा आती रहती है। मल विक्षेप आवरण आते जाते रहते हैं। आत्मा शुद्ध पवित्र है, पर जैसे सूरज तो है पर बादल से ढक जाता है, अतः आवरण से ढक जाता है। सूरज कहीं गया नहीं है, आवरण से ढक गया है, अतः आवरण हटाओ। यही आवरण तो गुरु हटाता है अपने हिसाब से चला के। जब दुनिया सोती है तब ज्ञानी जागता है, जब दुनिया जागती है तो ज्ञानी सोता है। जो मैं हूँ वह तू है, पर तू है ईगो के कारण। हम तुम यानी कि परमात्मा जीव जुदा है। परमात्मा और जीव दोनों एक ही हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। परमात्मा भूल जाने के कारण भेद लगता है। भूला मार्ग जिसने बतलाया कि एक ही परमात्मा जहां तहां है। हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हम आशिक उसी सनम के हैं जो दुनिया से आला है। हर रोज नित नई शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। प्रभु से तन मन प्राण न्यौछावर, प्रभु में तन मन प्राण न्यौछावर किया है, तभी इस उम्र में भी भजन में मिठास है। ईश्वर को तुम प्यार से भजोगे तो तुम्हारे गले में मधुरता आती जाएगी, वाणी अपने आप निकलेगी। हम किसी आशा से भजन करेंगे तो मधुरता नहीं होगी। जैसे शेर बोले वरना विच, उसी प्रकार भगवान में मस्त रहने वालों की आवाज तेज होती है। भगवान की राह में जो अपने संकल्प विकल्प को खत्म कर देता है, उसका हृदय साफ होता है, शुद्ध होता है। मेरी वृत्ति तल्लीन है तो क्या हम रामायण लाएं? तुमको अपना नाम पक्का हो गया तो रटना नहीं पड़ता। नाम शांति हो और अशांति हो तो क्या नाम से लगा। जब संसार से धपेड़े खाता है तो गुरु की कदर करता है। आए हो गुरु के दर पे तो बन जाओ। अगर आज नहीं बनोगे तो कहीं आराम नहीं है, कभी आराम नहीं है। तुम खुद बन जाओ। खुद नहीं बना तो कोई लाभ नहीं। संसार तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा। तुम धीरज में रहो, परमात्मा तुम्हारे शरीर के रोम रोम में है। जगत में कहीं भी आराम नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर कर्म के आर्टिस्ट भी जगत का काम करते करते थक गए। कृष्ण जैसे कर्म का आर्टिस्ट भी जगत का काम करते करते थक गए। तो तुम किस भूल में हो। गुरु जिस वक्त गद्दी पर बैठा हो उस समय वो किसी का रिश्तेदार या नातेदार नहीं होता। तुम डरो गुरु से, ऐसे ही ज्ञान होता है।
जिस वक्त वह द्वारकाधीश बनकर बैठता है तुम चंचलता बिल्कुल नहीं करो। हम गद्दी पर जब बैठे रहते हैं तो कहाँ रहते हैं तुम नहीं जानते। ईश्वर की वाणी ईश्वर ही बोलता है। अतः जब हम गद्दी पर बैठते हो तो मुझे हस्तक्षेप मत करो, डिस्टर्ब मत करो। हम ज्ञान बोलते हैं उस समय तुम चुप रहो। पहले हम सब जगह चले जाते थे। आज हमको जहाँ जरूरी है पहले हम सब जगह चले जाते थे। आज हमको जहाँ जरूरी होता है जाना वहां भी नहीं जा पाते। हम ना आ पाए तो शिकायत मत करो। हम भगवान में रहे जैसे हम आ जाएं तो अच्छा, ना आए तो अच्छा, बुरा ना मानो। तुम कहोगे उसके घर आए पर मेरे घर नहीं आए। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कर्म का लेख मिटे रहे ना भाई, चाहे लाख करे चतुराई। कोई भी हालत हो बस शिकायत न करना ही ज्ञान है। हालत जो है भगवान की कृपा है। वो जो कहेंगे जो करेंगे अच्छा करेंगे। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जो सत्य है, जो चेतन स्वरूप है, वह ही आनंद स्वरूप है। तो जो सत्य है वही चेतन है, वही आनंद है। देखो परमात्मा का नाम लो तो आनंद आता है। उसका रूप खुद बन जाए तो कितना अच्छा। पहले अब उसका रूप बन जाओ। गुरु जी क्या करते हैं? हम लोग को उसका रूप भी तो बनाते हैं, अपना रूप भी तो बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो कहाँ गलत कर रहे हैं? आनंद शांति हमारे पास होगा तभी तो कोई मेरे पास आके लेगा, मेरे पास आना चाहेगा। हम अशांत हैं तो हम तुमको क्या शांत कर सकेंगे? तो हम तुम्हारे द्वार के भिखारी हैं, तुम्हारे घर के। तुम मेरे को शांति प्रदान करो, चाहे कैसे तरह से भी। तो बोले हम कहाँ अभी भगवान को जानने वाले हैं, कहाँ हम भगवान में रमने वाले हैं, एक हो जाने वाले हैं कि हमारे से भी किसी को शांति मिले, संतोष मिले, अच्छा लगे थोड़ी देर मेरे पास बैठ। ऐसा अपने को बनाना पड़ता है ना। कर्म के माध्यम से हम ऐसा नहीं बना सकते अपने को, क्योंकि एक से एक धुरंधर कर्म करने वाले हैं। लेकिन अच्छे सोच के विचार से, गुरु के सोच जो गुरु ने दिए, बन जाते हैं लोग, प्रेमी बन जाते हैं। तो कहाँ गुरु जी का ज्ञान गलत है? गुरु जी के विचार से चलने में कितना आराम है। बाहर की भागम भाग खत्म हो जाती है। और ये अभ्यास है, कितने समय से ये अभ्यास चल रहा है। उस अभ्यास का आनंद मिलने लगा है। अब शांति अब मिलने लगी। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी तो शांति आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा। तो ये पढ़ाई तो ऐसी है, यहाँ जब तक तन में सांस है तब तक जो है ना गिरने की संभावना है। तो हाँ, अभ्यास जितना जिसने कर लिया है वो सजगता में रह पाता है उतने अभ्यास के कारण। और वही अभ्यास जब गुरु जी के सामने हम कर नहीं पाते हैं तो हम कभी नहीं कर पाते। अभ्यास करना है बस, मानने का अभ्यास करना है। जो गुरु जी कह रहे हैं, जो रोग दिखा रहे हैं, बस उसे मान लो। जना वो देंगे ठीक वो कर देंगे। हमें तुम्हें उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी। हम अपने रोग ना बताएं, वो जो है ना उसको जांचें। वो हमारे रोग जब समय निकाले तो हम अपने रोग की सफाई ना दें कि हम निरोगी हैं, क्योंकि वो जानता है हम रोगी कितने हैं, कहाँ कहाँ के कैसे कैसे रोग हैं। तेरी मेरी देखो ना, कहीं लिवर, कहीं किडनी, कहीं पेट, कहीं फलाना, कहीं ढिमकाना, कितना है, हजार तरह है। लेकिन सर का दर्द कहीं कुछ। ऐसे ही जो है ना ये मन के भी रोग हैं, इनको हम कहाँ जानते हैं। और जब गुरु कहता है, बताता है तो हम मानते नहीं है। तो पहले मानना जरूरी होता है, तभी तो हम दवाई परहेज सब कर पाएंगे कि भाई हमारे तन में ये रोग है, हमारे मन में ये रोग है, जो गुरु हमें नहीं नजर आ रहा है बट गुरु हमें दिखा रहा है। तो गुरु की बात मान ले हम, तो बड़े हैं वो,
हम बड़े होते तो हमें जरूरत ही क्या थी भाई उनके पास आने की, क्या करने के लिए हम? तो भाई हम सब जानते थे अपने रोग, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम आनंद, शांति, भक्ति, प्रेम सब में है, तो हमें कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम नहीं है तो हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने आप हम अपना इलाज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही है, गुरु जी के मन के रोग को गुरु जी जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। तो जब वो दिखाते हैं तो वो सम्मान में आदत डाले हम अपनी मानने की, तो वही जब रोग निकलता जाएगा तो क्या होगा? गुरु के विचार से हम अपने परहेज करते हैं, इंद्रियों का परहेज। तो इंद्रियों का परहेज करते करते गुरु के विचार से धीरे धीरे रोग नाश हो जाएगा। बोले कीटाणु अंदर रहेंगे, डॉक्टर कहते हैं ना, आप ही के अंदर है कार्टिलेज, आपके शरीर में ही है कैंसर के कीटाणु, आपके शरीर में फलानी बीमारी के कीटाणु, आपके शरीर में सब कुछ है, और आप ही के शरीर में स्वस्थ होने वाले भी कीटाणु हैं। तो क्या होता है? गुरु कौन से कीटाणु हमारे तुम्हारे एक्टिव कर देता है? जो अच्छे वाले, जैसे डॉक्टर अच्छे कीटाणु रेड सेल्स के बनाने की या व्हाइट सेल्स जैसे कहते हैं, वो उनकी डॉक्टर प्रक्रिया अपने परहेज, अपनी दवाई के माध्यम से पेशेंट की कर लेता है, अपने मरीज की। और अगर मरीज मानता है तो धीरे 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 उस परहेज से, उस आराम से, उस खान पान से, उस संयम नियम से वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डॉक्टर के पास 3 महीने 4 महीने बाद आप ठीक होंगे। तो 3-4 महीने बाद हम वो परहेज करते रहते हैं, तो हम डॉक्टर की बात पे विश्वास भी, फिर डॉक्टर से हम ठीक हो जाते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं कि अरे वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेंगे, हमारा भी उन्होंने किया। ऐसे ही हम लोग जब मन के डॉक्टर के पास आए और मानी, हम जानते भी नहीं थे, बोलते जरूर थे, बचपन से बोल रहे हैं मेरा मन नहीं है, मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन ये नहीं, मेरा मन इस समय यहाँ जाने का। मन की बात, हम मन का नाम जरूर लेते थे, लेकिन मन क्या है जानते बिल्कुल नहीं थे, जानते ही नहीं थे कहीं से कहीं तक। लेकिन गुरु जी ने तो मन को अलग करना बताया, गुरु ने तो मन जलाया। अब क्या हो गया? परहेज गुरु के विचार से करते करते हमारे अच्छे कीटाणु एक्टिव हो गए, और अंदर ही अहंकार है, लेकिन अहंकार को हम देखने वाले बन गए, उसके साथ न मिलने वाले बन गए। परहेज जो गुरु जी ने, जैसे डॉक्टर बताता है करते, जैसे गुरु जो बताता है हम करते, तो हमें धीरे धीरे उस परहेज से अपने ही रोग की शांति मिलने लगती है, रोग में आराम मिलने लगता है, अपने को हम निरोगी महसूस करने लगते हैं। बस ऐसे ही है, मन का रोग जो लगा है हम सबको, वो हम अपने आप को निरोगी महसूस करेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है सब, एकदम से नहीं होता है। मानते मानते जल्दी हो जाता है, बस ये है, न मानने से जिंदगी भर नहीं हो पाएगा, ये भी पक्की बात है। तो बोले अगर हम वास्तव में, भैया का आज कैसे बोल रहे थे कि हमने तो 40 साल जो है ना नहीं जाना, नहीं समझा, और लड़ता में तो, क्योंकि बचपन से ही गुरु जी है, तो कोई गलती थोड़ी ना थी, भगवान से अपने मन की मनवाने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि जान गए थे ये मेरे भगवान हैं, जो मैं कहता जाऊंगा वो मानते, ये करते जाएंगे, मेरे भगवान करते भी रहे, सब हो भी गया। लेकिन अंदर से बाहर की माया तो मिली, लेकिन अंदर का अभ्यास तो रह ही गया, उसको कृपा तो रह ही गई। तो अब क्या है, उस अभी महिमा कर करके, अपने मन की बता कर, गुरु की महिमा कर करके, तो अपना प्रयाश्चित ही तो करते रहते हैं। अगर देखो तो क्या करते हो, गुरु ऐसा, लेकिन हम नहीं समझ पाए, हमने खो दिया, अब आप ना खोइए, यही तो बताते हैं। यही तो जैसे माँ बाप बताते रहते हैं कि जिस बात से माँ बाप को कष्ट हुआ होता था,
उस बात को बच्चों को अपने बताते हैं, या बच्चों को वो कमी पूरा करने का कितना प्रयास करते हैं माँ बाप। माँ बाप जो भी होगा वो जानता होगा, बना है हम लोग सब माँ बाप, तो हम जानते हैं। हम बच्चों पर वो कष्ट नहीं आने देते। बच्चों से कहते देखो, अनुभव बताते हैं कि देखो हमारे को ये कष्ट हुआ था इस समय, ये बात न मानने से, तुम ये ना करना, तुम ये गलती ना दोहराना, हमने तो कर ली। ऐसे तो भैया बता रहे हैं सब कुछ, तो महिमा ही तो कर रहे हैं गुरु जी की। गुरु के ज्ञान को ही तो बता रहे, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है वो। अगर हम लोग उसको परहेज करके गुरु के विचार से थोड़ा अपनी इंद्रियों को संभालेंगे तो क्या पा जाएंगे। इतना सरल मार्ग है, लेकिन बुद्धि ने तो जटिल क्या दुरूह कर दिया, असंभव बना दिया। तो बुद्धि से ही तो निकालने को महिमा करते हैं, बताते हैं, अपने अनुभव ही तो बताते हैं। अब अनुभव का सिर्फ इनका अनुभव करके थोड़ी देर से कानों का रस ले लें हम लोग, वो मूर्ख हैं हम लोग। करें हम वही जो उन्होंने किया, तो हम कहाँ जागे हैं, हम तो सोए हुए हैं। हमें सोना थोड़ा है, जाग जाना है, क्योंकि बहुत कीमती समय हम लोग सत्संग में देते हैं। शरीर जो है ना, देखो कैसा कभी कभी अलाउ नहीं करता है बैठना, तो गुरु जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई जो जिस आसन पे लेट के भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आके थोड़ी देर सत्संग के दर पर बैठो तो सही। उस समय सब काम धंधा छोड़ के, और उसी समय ढेरों काम करते रहते हैं, कितने काम करते रहते हैं, जैसे यही समय काम करने के लिए हमें फालतू मिला है। जरूर हम जो है ना आगे पीछे अपने लिंक में कर्म कर रहे हैं, तभी हमें वही समय मिलता है काम करने का। कि अभी सत्संग में 1.5 घंटे का समय इतना कीमती लगता है कि अभी काम सारे निपटाने, क्योंकि बाद में हमारे अपने लिंक के कामों में अड़चन आएगी। कितना जरूरी है कि एकाग्र चित्त से सुनना, अपने शरीर को साधना। उसमें आसन कुछ भी हो, लेटे हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी देर तो साधने, किसी भी तरह से आसन में बैठ के जो हमारे शरीर मेरे अनुकूल हो, जो मुझे सहज लगे, जहाँ बैठना जिस तरह से, उस आसन में ही अपने को बैठा के लिटाल के सुने। और सिर्फ सुनते, दिमाग से सुने, दूसरों को सुनाने के लिए ज्ञान ये है, और हम रीते के रीते हम उस पर अमल ना करें। तो दूसरों ने तो अमल कर लिया, हम आज भी रीते के रीते रह गए। अमल करके जिन्हें क्या क्या पा लिया, हम रीते के रीते हैं। अमल करने का ज्ञान है, नहीं तुम ज्ञान सुनाते रहो, मैं सुनता रहूं। अमल करने पर मजा आता है, अमल नहीं करेंगे तो मजा कभी पता ही नहीं चलेगा कि आनंद है क्या, शांति का घर है कहाँ पे, संतोष का घर है कहाँ पे। अन्यथा बोले शरीर को तो, इंद्रियों को तो कितना इनके मन का दिखा डाला, सुना डाला, स्पर्श कर डाला, सब कुछ किया, क्या चैन में आई, खिला डाला, बोल भी दिए, खिला भी दिया। पानी से 2 काम होते हैं, एक बोलते भी हैं और दूसरा स्वाद भी लेते हैं। जो सब कुछ तो किया, जिब्बे का स्वाद भी ले लिया कितना, लेकिन अगले पल जिब्बे लपलपाती है दूसरे स्वाद के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, विभिन्नता मन का स्वरूप है, तो विभिन्नता देना हमारा भी धर्म है। लेकिन विभिन्नता में ऐसा ना करें हम कि विभिन्नता में अपना नुकसान करते रहें, कि जो चीज हमें नुकसान कर रही है वही हम लिए जा रहे हैं। हमें परहेज कुछ है ही नहीं, जो इंद्रियां हमें फायदा नहीं दे रही है वही उसका उपयोग करे जा रहा है। बाद में वही दुरुपयोग उसका होने लगता है। उपयोग सदुपयोग तो छोड़ो, बाद में उसी इंद्रिय से दुरुपयोग होता है जब तो नुकसान होता है हमारा। तो क्यों आदत नहीं डाली हमने अपने गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को संभालने की। आदत तो डालने, बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदल स्वभाव। इसकी बहुत चुप रहने की आदत होती, ठाकुरगंज वाली आंटी
तो उनको गुरु जी बुलवाने के लिए कितना कहते रहते, ये थोड़ा ना कि जिसकी बोलने की आदत है उसे चुप कराना है, तो जिसकी मौन रहने की उसे कहते बोलो। जो नहीं देखता था तो गुरु जी उनको घूंघट उठवा के, उनका घूंघट हटवा के कहते थे देखो देखो उसको, देखो आंख खोल के देखो, दिखवाते थे उन्हें, क्योंकि वो देखती नहीं थी कुछ। तो गुरु आपको ये अच्छा कि ये अच्छा, ना ये अच्छा ना ये अच्छा, वो भी अच्छा वो भी अच्छा। जो तेरा स्वभाव है उससे उतरना है, जो मेरा स्वभाव है मुझे उससे उतरना है, उससे हट के गुरु के स्वभाव में आना है, बस इतना है। स्वभाव को भाव में लाना, आदत को बदलना। आदत अच्छी बुरी का नहीं सवाल है, अच्छी आदत भी तो परेशान ही कर रही है हमको। हमारा स्वभाव कितना हमको भी परेशान करता है, रहा ही नहीं जाता है। तो क्यों? कष्ट भी होगा, रहा नहीं जाएगा, क्योंकि स्वभाव, तो स्वभाव ही तो परेशान कर रहा है, दूसरा कहाँ परेशान कर रहा है। तो भ्रम वाली सोच है कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है, मेरा अपना स्वभाव मुझे परेशान करता है। जिसका जो स्वभाव है, तो अपने स्वभाव से ही तो गुरु निकालता है हम लोगों को, और जितना निकलते हैं उतना आराम में आते हैं। निकलते जाओ। अब आदत तुरंत में डलती है, तुरंत में मानो तो तुरंत में आदत आ गई, क्योंकि थोड़ा सा हमारे को ताकत मिली, गुरु की कृपा की दृष्टि मिली तो ताकत मिली। ताकत ही नहीं है मेरे पास कि हम अपनी आदत को बदल सकें। बस ताकत ही नहीं है अपनी आदत को बदलने की। और अगर हम सत्कर्म में लगे हैं तो और ज्यादा हमारे को टेढ़ापन होता है कि ये तो अच्छा काम है, इसमें गुरु जी की क्या गलती की है मेरी। बुद्धि तो हमसे जरूर जो है ना, गुरु से क्वेश्चन मार्क करती है, क्वेश्चन करने लगती है बुद्धि, पक्की बात है। क्योंकि अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों ने तो शास्त्रों में भी पढ़ा है कि अच्छा कर्म तो अच्छी बात है, तो उसको गुरु जी क्यों रोक रहे हैं? लेकिन गुरु जी रोक रहे क्यों? मेरी आदत को जानकर कि बस आदत हो जाए, अच्छे कर्म का अहंकार ही तो है, तो उससे भी तो रोकना पड़ेगा हमको और आपको। अब हमें वो करना है जो गुरु जी कहे, तो ना हम अच्छा करने वाले ना हम बुरा करने वाले। सब तेरे कहने से किया है तो तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने तो तेरे विचार को अपना के सब जीवन में चलना शुरू कर दिया। अब मेरा अपना घर में भी, अपने घर में रहते हुए भी मैं तेरे विचार से रहती हूँ। बात का तो मेरे अपने सब है, उसके बाद भी मैं अपने विचार को नहीं चलाने में आनंद आता है, बोले गुरु के विचार से चलने में आनंद आता है, क्योंकि मेरे एक तुम हो। तो बोले तुम ही मुझे प्यार करने वाले हो, तुम ही को जब सब में देखते हैं तो सब प्यार करते नजर आते हैं, लेकिन नाम रूप को जब देखते हैं तो बिल्कुल बगल वाला भी कुचलने में 2 सेकंड नहीं लगाता, 2 सेकंड नहीं लगाता है बगल वाला भी कुचलने में अहंकार को, चाहे वो कैसा भी भक्त हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अपना हो, 1 सेकंड में अहंकार से कुचल देता है। तो भक्त कभी शिकायत नहीं करता है, भक्त अगर है तो शिकायत नहीं करते, भक्त नहीं होते हैं तो शिकायत अंदर में आ जाती है, भक्ति भूल जाते हैं, अपने स्वभाव अपने को बुद्धि से अपनी करनी को आंकने लगते हैं, उस पर चिंतन मनन करने लगते हैं कि हमने क्या गलत किया, हम तो सही कर रहे थे। गुरु जी की तो आदत है रूठे रहने की, ऐसी ऐसी सोच हमारी आने लगती है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल मार्ग है, लेकिन बस विश्वास हमारा है। इस विश्वास के साथ गुरु जी की बुद्धि को ही अपनाने लगे, अपनी बुद्धि को त्याग दें। वर्तमान में थोड़ा थोड़ा करें, ऐसा देखो आराम मिलने लगे, नहीं तो जिंदगी भर कहते नहीं, सर कटा कटा के होम कर दो, मांस काट काट के होम कर दो, फिर भी गुरुजी रीझते नहीं है, लगेगा गुरुजी बड़े पत्थर है, और गुरुजी जरा से उसमें रीझ जाते हैं। वो क्या पेशाब करके उसने अपना नियम पूरा किया,
बुझाया दिया अंधेरे में पेशाब करके, तो भी भगवान रेज गए। पत्थर में प्रकट हो जाता है, चैतन्य में कैसे नहीं प्रकट होगा वो? चैतन्य में तो साक्षात है भाई, अवश्य प्रकट रहेगा। देखो तो सही, भक्तों के लिए कितना सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कैसे सब सो गए, सब दरवाजे खुल गए, सारी जंजीरें कट गई, सब फट गई, सब खुल गई। कहाँ से? क्योंकि प्रकृति से रास्ता मिला, भगवान की मर्जी थी। तो ऐसी प्रकृति तो भगवान की दासी है और भगवान दास है गुरु का। ये ऐसा कहते, ऐसी ये एक ऐसे इंटरमेसी अंदर अंदर इंटरनेट का कनेक्शन है अंदर वाला। इसीलिए गुरु रूठे नहीं ठौर है, हरि रूठे गुरु ठौर कहा गया। गुरु रूठे नहीं ठौर कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए तो कहा गया। कोई भी हालत हो, शिकायत न करना ही ज्ञान है। हालत जो आए वो भगवान की कृपा है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जो सत्य है, जो चेतन स्वरूप है, वह ही आनंद स्वरूप है। देखो, परमात्मा का नाम लो तो आनंद आ जाता है, उसका रूप खुद बन जाए तो कितना अच्छा है। आनंद स्वरूप ही मैं हूँ, अद्वैत ब्रह्म उसी को कहते हैं, जो खुद को भी आनंद स्वरूप बन जाता है। उपाधि भेद के कारण ही तुम आनंद का अनुभव नहीं होता तुमको। गुरु यही भेद हम लोगों का मिटाता है, तुमसे भक्ति कराता है, बेख्याली में तुमको पहुंचाता है। बंद अभिमानी बंद है, मुक्त अभिमानी मुक्त। गुरु परमात्मा में टिकाता है। परमात्मा पारे की तरह है, शीशे, और शीशा चेले की तरह है। गुरु जी कह रहे हैं परमात्मा पारे की तरह है और शीशा चेले की तरह है। जब गुरु परमात्मा भाव का निश्चय करा देता है, तभी से आनंद का निश्चय होने लगता है। जैसे शीशे में पारा होता है, उसी पारे से हम बुखार का पता लगाते हैं कि कितनी डिग्री का है। तो शीशे ने पारे को संभाला हुआ है। शीशा पारा जो है शीशे में संभला हुआ है। तो बोले ऐसे ही शिष्य शीशे की तरह है और गुरु पारे की तरह है। तो हम लोगों को क्या करना है? अपने शीशे से इतना अपने आप को, शीशे को संभाले रहना है कि हमारा भगवान उसमें से ना निकल जाए ना। बस ये करना है। तो उसके लिए क्या करना है? यही करना है कि गुरु के विचार को अपनाते रहना है। जैसे जैसे अपनाएंगे काम बनता है, अपने आप संभला रहेगा। जब भगवान संभला रहेगा तब क्या होगा? हर एक व्यक्ति अपने घर में रखता है ना थर्मामीटर, तो रखता तो है ना, जरूरत पड़ने पर, नहीं तो खरीद के लाता है जरूरत पड़ने पर। ऐसे ही है, हम लोग गुरु की कीमत अपने आप करे रहते हैं। तो हमको गुरु ही का कीमत से ही तो, कीमत तो हमारे हृदय कर रहा है, लेकिन हम विचार नहीं हम बनाते हैं। तो कीमत करना थोड़ा ना होगा। कीमत तो ये जब हम उसके विचार को अपना के रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संभालते हैं। यही सच्ची सेवा है। गुरु उसकी सेवा से रिश्ता है कि सच्ची सेवा ये है कि आप जो है ना उसके विचार से, अपने घर तक में उसके विचार से रहो। अपने शरीर को हर हरकत में उसके विचार से हिलाओ डुलाओ, शरीर को भी उसी हिसाब से हिलाओ डुलाओ। बेशक अपने घर में बिल्कुल अकेले या जंगल में हो तो भी हम गुरु के विचार से उठना बैठना करें। शरीर हमारा हरकत में गुरु के विचार से आए, मन के विचार से नहीं। तब हमारी भक्ति हो रही है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगी तब भी ऐसा नहीं है। तो
शुरुआत है, लेकिन कंप्लीट तो गुरु के विचार पर ही चल चल कर उसकी कृपा से होगी। तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, खुद बन जाएगा। वो खुद ही गुरु जी जैसा बन जाओ, यही तो गुरु जी कह रहे हैं कि खुद बन जाएगा मेरी तरह। तो बोलने की जरूरत हो ना होगी ज्यादा ज्ञान, आचरण ही बताएगा कि भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त गुरु याद आ जाए हमारे किसी भी चाल ढाल से, कर्म से, यही तो गुरु भक्ति है कि हमसे हम नहीं याद आए, हमारा गुरु याद आए लोगों को। इसी को तो भक्ति कहते हैं। हम याद आ रहे हैं तो भक्ति थोड़ी ना है, गुरु हमारा याद आ रहा है। अपने गुरु की झलक मिलती है उसको देखने से, उसके बोलने से, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहें। जब गुरु परमात्मा भाव का निश्चय करा देता है, तभी से आनंद का निश्चय होने लगता है। तुम्हारा मन उसी आनंद का निश्चय करने लगता है। तुम्हारा मन उसी आनंद स्वरूप यानी मुझ में टिक गया है, तभी तुम रुक नहीं पाते हो। नहीं तो मन तो सबको बार बार हटाता है। अतः गुरु के सामने आके मैं सजदा करूं, ये लुत्फ है सामने आने का। सजदा करना मतलब उसके विचार में जुड़ जाना। तो देखो कितना लुत्फ आने लगता है, और वो साथ बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। भगवान आकार धारण किए हुए भी निराकार सा है, वह अमर है, अतः न कभी मरता है न पैदा होता है। वो तो हम जन्मते मरते हैं, तो उसका भी जन्मदिन मनाते हैं। 5 तत्व के जगत में प्रभु अंदर है। हर तत्व स्थूल है, जैसे संसार बड़ा है, पानी, आग, जठराग्नि, आकाश तत्व, ये सब बड़े स्थूल हैं। निराकार कैसा है तुम पूछते हो, हम कैसे तुम्हें बताएं? वो तो तुम ही हो, बस अनुभव से ही निराकार महसूस होगा। तू ब्रह्म स्वरूप है, तो उपाधि देखकर तुम सोचते हो मैं कैसा भगवान हूँ। अरे भैया, नाम रूप नाश करो तो ब्रह्म का ही तो प्रकाश है, तुम ये अनुभव तो करो। गुरु कहता है ब्रह्म स्वरूप हो तो नहीं मानता। माँ ने कह दिया तू फलानी है तो बड़ी जल्दी मान गई, तू लड़की है तो बड़ी जल्दी मान गई। अरे भगवान प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। वो नहीं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तभी माँ डर गई थी मेरे आने से पहले ही चमत्कार देखा उसने। जगत में परीक्षा ही परीक्षा है, तुम अभी से क्यों डर गए? देखो वह जगत ऐसा ही है, ज्ञान लेना जरूरी है। जैसे आग के लिए पैसा जमा करना जरूरी है, उसी प्रकार जैसे आगे के लिए पैसा जमा करना जरूरी है, उसी प्रकार ज्ञान धन भी समय पर दुख पड़ने के लिए जरूरी है। अतः तुम ज्ञान जल्दी जल्दी लो, ताकि दुख आने पर कष्ट का अनुभव ना हो। तुम भगवान के आश्रित रहो, सो साहब चिंता करे, अपनी और अपने वालों की चिंता करे। बोले जिस उपजाया जग, अभी अपनी और अपने वालों की चिंता भगवान पर डालो तो हंसी आ जाएगी, नहीं? और एक एक दोहा किसी ने अनुभव से ही लिखा है, ये पक्की बात है। मम चिंता क्या हो, मेरी चिंता हरि करे। भगवान सच्चा साकार है, वह जलचर, नवचर, अलचर सबको खाना देता है। ऐसे प्रभु को तुम 100 बार नमस्कार करो। नमस्तस्तु 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 नमो नमः करो। कभी कभी ज्यादा दुख पड़ने पर आदमी भगवान से नाराज हो जाता है। बोले जा प्रभु से ना ही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कारा। भगवान भूखा नहीं रखता किसी को। जब तुम्हें खाना न मिले तो मेरे पास आ जाना। जिसके हृदय में राम के प्रति प्यार हो जाए वही स्वतः होने लगता है।
करना कराना भी बवाल है, सारी दुनिया में कर ही लगी है। जहां भी गुरु कहे ये करो वो ठीक नहीं होगा। जो भी होता है अपने आप होता है, स्वतः आते आते होने लगता है। तुम ऐसा योग पा जाओ कि तुमको दुख सुख मान अपमान कुछ ना लगे। देखो मेरी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव देखा, मुझे विचलित देखा कभी। तुम योग में आ जाओगे तो तुम्हारी जवानी सलामत रहेगी। कैसे अच्छे कैसे ये है ना, संसार की बड़ी भ्रम वाली बातों से भी फुसलाते हैं बातों को गुरु जी, लेकिन बात सच्ची कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। और बात मान लो तो देखो, अब अपनी जवानी संभालनी है तो भी बात मान ले हम उनकी, तो भी आराम होगा। नहीं तो कोई संभालना चाहता है, फिसलने नहीं देना चाहता, ये तो हम सबके दशा है। तभी तो हम लोग कहाँ मन के आवेश में होते हैं, मन के वश में होते हैं, तो मन की कर लेते हैं ये, क्योंकि आदत हमारी नहीं है मन से हटने की, मन की करने की आदत है। तो इसी आदत को तो गुरु संभालता है, तो मेरे विचार से बोले उठना बैठना सोना जागना खाना पीना पहनना ओढ़ना देखना सब तो गुरु अपने विचार से कराने लगता है। तो भक्त को कितना आराम हो जाता है। और कौन सा छुड़ाता है, कुछ भी तो नहीं छुड़ाया। एक समय ऐसा परहेज कराया, लाल ना पहनो पीला ना पहनो मैरून ना पहनो चटक रंग ना पहनो। अब आज चटक रंग पहनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज उस चटक रंग से बाहर आ गया हमारा मामला। तो बोले उस परहेज भैया, हर परहेज पढ़ाई के समय होता है, फिर उसके बाद लो ना, फिर तो वो ये पहनना है ये नहीं पहनना, ये खाना है ये नहीं खाना, इससे ही परे हो जाता। कोई आग्रह ही नहीं है, जैसा तू पहना दे, क्योंकि प्रकृति पालने लगती है, अपनी तरफ से न लेने जाता है, न खरीदने जाता है, न कुछ करने जाता है। मम्मी का देखा था, कहाँ लेने जाती थी कोई कुछ भी, और उसके बाद जो मिलता था बढ़िया मिलने लगा, बढ़िया पहनने लगी, नहीं मिला उसी में मस्त रहेंगे। तो ये भक्त की स्थिति हो जाती है, क्या किया जाए। फिर वो माया से परे हो जाता है, माया के तो नहीं, माया के नियमों से परे हो जाता है। लेकिन वहां तक आने के लिए पहले गुरु मति तो अपनानी पड़ती है हम लोगों को। गुरु मति में आए बिना थोड़ा ना ऐसा होता है।